everyone, welcome to my channel English Literature with Shikha Gaur. I welcome you all to my channel, and today we are going to cover the topic defamiliarization by Viktor Shklovsky. So first of all, we need to understand what this term means. So first of all, the term defamiliarization has the Russian term that is Ostraniany. That means defamiliarization को in the Russian language it is called Ostraniany, and this term was coined by Russian formalist Viktor Shklovsky in his essay आर्ट एज टेक्निक. और आर्ट एज टेक्निक जो ये ऐसे है इसको आर्ट एज डिवाइस में इट इज़ ट्रांसलेटेड. द नेक्स्ट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट सो द टर्म defamiliarization is Ostraniany in Russian language. That means making strange, किसी भी चीज़ को strange बनाना, unusual बनाना. तो ये एक ऐसी आर्टिस्टिक टेक्निक है which was used by Viktor Shklovsky, in which the ordinary things are made to be presented in a strange way. Strange way में जो भी familiar चीज़ें हैं, ordinary things हैं, उनको present करना. तो ये जो कंसेप्ट है विक्टर शुक्लोवस्की का, ही यूज्ड टू से कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो हमारे लिए फेमिलियर है, जिसको हम अच्छे से जानते हैं या पहचानते हैं, तो वो जो आर्टिस्टिक टेक्निक है वो ऑर्डिनरी थिंग जो है उसको ऐसे वे में, ऐसे स्ट्रेंज वे में प्रेजेंट करना जिससे कि उस पर्टिकुलर उस फेमिलियर थिंग को एक फ्रेश आइज से देख पाए कोई भी रीडर या कोई भी ऑडियंस. सो according to him, art breaks the habitual routines by making the familiar seem strange. So there is one special quote that he has used. He says, "The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known." तो इनके अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हम इसलिए नहीं अपने उस परसेप्शन से नहीं देखें, कोई भी चीज़ है वो हमारे परसेप्शन के लिए है जिसे हम देख पाए, नॉट बाय व्हाट वी नो अबाउट इट, या फिर जो हमारे लिए हैबिचुअल है उससे नहीं, बट हमारी जेन्युइन अवेयरनेस से. ओके, सो ये कंसेप्ट जो है, कैसे ये कंसेप्ट वर्क करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई भी लिटरेचर का वर्क पढ़ते हैं तो उसमें अनयूजुअल लैंग्वेज यूज़ होती है. दैट मीन्स कि इफ़ आई से द सन इज सेट, तो द सन इज सेट ये एक फेमिलियर स्टेटमेंट है, तो ये सब जानते हैं एंड इट इज़ फेमिलियर टू एवरीवन. सो द राइटर यूजेस स्ट्रेंज डिस्क्रिप्शंस. तो द सन इज सेट को अगर हम लिटरेरी लैंग्वेज में देखें तो वो अलग अलग वे से, अलग अलग डिस्क्रिप्शंस के साथ हम उसे बता सकते हैं. और जो स्ट्रेंज डिस्क्रिप्शंस हैं या फिर जो रीडर्स के लिए ऑटोमेटिक नहीं हैं, या जो रीडर्स हैं वो उसको नोटिस करने के लिए रुकेंगे अगर हम द सन इज सेट को किसी और वे में भी बोले. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट और इवेंट में बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक लियो टॉल्स्टॉय का वर्क है खॉल्स्टोमर. तो वहाँ पर जो लियो टॉल्स्टॉय हैं उन्होंने ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से ना लेके उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को हॉर्स के पर्सपेक्टिव से शो किया है. तो अकॉर्डिंग टू हिम कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट है या इवेंट है उसको अनएक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से शो करना जो फेमिलियर नहीं है या जो स्ट्रेंज है लोगों के लिए, जिससे कि लोग उसको रुक कर नोटिस करें, अपनी जेन्युइन अवेयरनेस को बढ़ाएं. दैट इज द थिंग. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नैरेटिव टेक्निक्स यूज्ड एज दे मेक रीडर्स नोटिस द फॉर्म ऑफ वर्क. तो इफ़ वी सी द रशियन फॉर्मलिज्म, अगर हम रशियन फॉर्मलिज्म को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी लिटरेरीनेस की बात होती है. दैट मीन्स कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स नैरेटिव टेक्निक्स जो रशियन फॉर्मलिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं, जिनका मेन जो मोटिव होता है कि वो फॉर्म पर, कोई भी वर्क की जो फॉर्म है उस पर फोकस करें, कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं और जो क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट है वो सब है ना. तो जो भी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना जिससे कि रीडर्स उसके फॉर्म ऑफ वर्क को भी नोटिस करें. ओके, सो द फेमस एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू विक्टर शक्लोवस्की इज लियो टॉल्स्टॉय, एंड ही हैज यूज्ड हिम एज an epitome for this defamiliarization work. So that's it for this video, and if you like this video, kindly like,
share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.